हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ लेओवर पे है एंड आई एम श्योर आप लोग को पता चल गया होगा कहाँ फ्रॉम द टाइटल ऑफ द व्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ दिल्ली एयरपोर्ट। अभी बस घर से निकली हूँ, एक बार मैं बाकू जाके व्लॉग करूँगी। मैं फाइनली लैंड कर चुकी हूँ बाकू अजरबैजान में। अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल रही हूँ और होटल का कैब वेट कर रहा है। सो लेट्स सी। और ये रहा एयरपोर्ट, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। सही बात बोलूँ तो फ़्लाइट थोड़ी लॉन्ग थी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सिंस मेरा फ़र्स्ट टाइम है और अभी थकान फ़कान उतना कुछ फ़ील नहीं होगा और टाइम भी बहुत कम है। ये रहा होटल का कैब आ गया है, अभी बैठती हूँ, जाऊँगी अभी होटल। एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट निकल चुकी हूँ और अभी ये कैब सर ये कुछ पार्किंग का कुछ रिसीट टाइप आई डोंट नो निकाल रहे हैं, फिर हम जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड बट टायर्ड भी हूँ, मतलब मिक्स फीलिंग्स है। अभी कैब में बैठी हूँ, अभी फ़िलहाल उतना कुछ मुझे दिख नहीं रहा है बिकॉज़ रात का टाइम है तो इधर उधर उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। बट स्टिल आई एम सुपर एक्साइटेड। कैब में बैठे बैठे अभी रास्ते के व्यूज़ इतने सुंदर लग रहे हैं, मतलब बिल्डिंग्स की लाइट ऐसे लग रही है एकदम दिवाली आ गई है। सही बात बोलूँ तो दिवाली नहीं, मैं बचपन में गेम खेलती थी GTA वाइस सिटी, वैसा टाइप का रोड लग रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 11:50, मतलब 12 बजने के लिए जा रहा है। तो अभी तो रात हो गई है, जाके बस सो जाऊंगी। आज तो कहीं नहीं जाऊंगी घूमने के लिए इतने रात को, रेस्ट करके कल सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर जाऊंगी। सी बिल्कुल गेमिंग का रोड लग रहा है। और फाइनली इतना सुंदर व्यू देखते देखते पहुंच गई हूँ होटल। मैं तो कल घूमने जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ अभी। और ये रहा होटल का लॉबी। मैंने चेक इन के लिए बोल दिया है, वो पेपर रेडी कर रही है, तब तक मैंने सोचा कि मैं घूम लेती हूँ और देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है, इतना क्लासी इंटीरियर्स है। और ये ब्लैक डोर के उस तरफ है बुफे एरिया। मुझे यहाँ से दिख रहा है, मैं अभी जा नहीं सकती हूँ बिकॉज़ बहुत अंधेरा है अभी तो, क्योंकि अभी तो रात के 12 बज रहे हैं तो सब बंद है। और यहाँ पे एक सुवेनियर का शॉप है, लाइक परफ्यूम्स एंड ऑल मिल रहा है। अभी मैं जाती हूँ, देखती हूँ चेक इन का पेपर्स रेडी हो गया है कि नहीं, फिर जाऊँगी अपने रूम में और बस सो जाऊँगी। सही बात बोलूँ तो बहुत ही टायरिंग और एग्जॉस्टिंग लग रहा है। अभी चलो जाती हूँ रूम में। ओ गॉड, इतनी बड़ी कॉरिडोर देख के फिर मैं घबरा जाती क्योंकि रूम ढूंढना पड़ता है। बट इस बार मैं लकी हूँ क्योंकि मेरा रूम बिल्कुल लिफ्ट के पास में था। और अभी मैं बहुत थक गई हूँ, जाके फ्रेशन अप होके बस सो जाऊँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी है नेक्स्ट डे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घूमने जाने के लिए। उसके पहले मैं देख लेती हूँ बाहर का व्यू, क्योंकि कल रात को देख नहीं पाई थी, बहुत अंधेरा था तो कुछ दिख नहीं रहा था। शिट, ग्लास बहुत डर्टी है बट मुझे व्यू दिख गया है। सी व्यू इतना अमेजिंग लग रहा है। अब मैं चलो आप लोग को थोड़ा रूम दिखा देती हूँ। ये रहा, अभी थोड़ा मेसअप लग रहा है बिकॉज़ कल रात को आके मैंने सब वो कर दिया है और कपड़े निकाल रही थी कि क्या पहन के जाऊंगी बाहर घूमने। तो ये रहा एक सोफ़ा और ये रहा बेड। रूम तो जैसे नॉर्मल जो होटल्स में होता है वैसे ही है। वो एंट्रेंस था, वहाँ पे बाथरूम भी थी और व्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, लग रहा है। और ऐसे बैठे बैठे देखूँ, यहाँ पे कॉफ़ी पीऊँ, बट सही बात बोलूँ तो उतना टाइम है नहीं। अब मुझे जल्दी फ्रेशन अप होके भागना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत ही मॉडर्न है, ये पेंटिंग्स भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये फ्लावर वास, आई डोंट नो ये कैंडल है या फ्लावर वास, आई थिंक फ्लावर वास है बट फ्लावर ही नहीं है। एनीवे, अब मैं मेकअप करती हूँ, रेडी होती, एक बार मैं रेडी होके जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने। यहाँ से कपड़े उठा के पहन लेती, बट एनीवे मैं अपना पहन के आई हूँ और ब्रेकफास्ट करने आ गई हूँ। अभी दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या वैरायटीज़ है। बहुत सारी चीज़ है, आधा तो मुझे समझ ही नहीं आता है और आधा तो पूरा घूम के मेरा पेट ही भर जाता है। फिर इस तरफ है योगर्ट्स, फ्रूट्स, कट फ्रूट्स और सारे नॉर्मल फ्रूट्स, केला। रेस्टोरेंट भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी शुरुआत से शुरू करती हूँ। ये तो लाइव काउंटर है अंडे वंडे का, मैं अंडे ही खाऊंगी क्योंकि वो फ्रेश बनता है। और इस तरफ है दूध, म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स, नॉर्मल दूध है, लैक्टोज फ्री नहीं है इसलिए मैं नहीं पीऊँगी। फिर उसके बाद इस तरफ है डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड म्यूसली, ब्रेड्स,
croissant, donuts, everything, all bakery, sweet and all this cupcakes, croissant. मैंने ये वाला croissant लिया है मल्टीग्रेन नटी croissant, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे है sausages, beans, tomato, बेक्ड बीन्स एंड वही समथिंग टोमेटो। ये है हैश ब्राउन्स खाऊंगी। ये मुझे आलू फ्राई की तरह लगता है, लाइक फ्रेंच फ्राइज की तरह लगता है। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। ऐसा स्क्रैम्बल एग पता नहीं कौन ही खाता है। ये रहे जूसेस, ओनली फ्रेश जूस हुआ तो मैं पीऊँगी। मुझे लग रहा है ये बीट रूट का जो जूस है वो फ्रेश होगा। और यहाँ पे चाय ये सब भी है। ये देखने का कोशिश कर रही हूँ क्या है, उतना समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला आपको आधा चीज़ें। ओ ये इंडियन कॉर्नर है और यहाँ लिखा है इडली है, मुझे दिखा ही नहीं। द सांबर एंड दिस इज़ वर्मिसिली आई गेस। एनीवे इंडियन भी मुझे आके यहाँ पे पहचान में नहीं आ रहा है। तो मैंने लिया है पोच्ड एग, सांबर, क्रोज़ॉ एंड फ्रूट्स और खा रही हूँ। खा के अभी जाऊँगी बाहर घूमने। और ये रहा रेस्टोरेंट, ये भी बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे मुझे बाहर कुछ दिख रहा था तब वीडियो बनाते वक्त, तो मैं सोची कि खाने के बाद यहाँ जाऊँगी थोड़ा टहलने, बट ये दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है। तो मैं ट्राई करती हूँ। वहाँ बाहर से किसी ने बोला इस दरवाज़ा पे आओ, तो ये वाला दरवाज़ा खोल के जाती हूँ। Oh my God, so airy। तो यही दो अंकल थे जिन्होंने बाहर से देख के हमें बोला था इस गेट से आओ। थैंक यू। अभी जाती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू सी व्हाट्स देयर दैट साइड। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसी तरफ शायद वो समुंदर है जो मुझे अपने रूम से दिख रहा था थोड़ा बहुत। और हाँ, और ये रहा मुझे यहाँ से थोड़ी बहुत वो फ्लेम टावर्स जो बाकू का बहुत फेमस है, बाकू बोलेवार्ड या बोलेवार्ड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस बोलेवार्ड, जो भी है वो भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। और सही बात बोलूँ तो वेदर भी बहुत ही अच्छा है। वेदर तो मतलब विंटर का वेदर है, बहुत ही ठंड है, ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। बट स्टिल मैं एकदम मूड में हूँ और एकदम ड्रेस्ड अप हो गई हूँ बाहर घूमने जाने के लिए। ठंड तो बहुत है तो मैंने एकदम लेयर्स पहनी है, स्टार्टिंग विथ हाई नेक, फिर और एक हुडी और एक लॉन्ग कोट पहना है। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और अब मैं निकल रही हूँ सिटी एक्सप्लोर करने। कैब में बैठी हूँ और मुझे रास्ते में बाकू बोलेवार्ड दिख रहा है। बट मेरा प्लान यहाँ जाने का नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो सबसे पहले मैं जाना चाहती हूँ ओल्ड सिटी। जो बाकू का ओल्ड सिटी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। लाइक आपको थोड़ी देर में दिखेगा सिंस यू आर एंटरिंग द ओल्ड सिटी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनके जो ओल्ड सिटी के रोड्स वगैरह है, ये बहुत ही सुंदर है। मैंने पहले बस पिक्चर्स और वीडियोस में देखी थी, बट अभी मैं रियल अपने आंखों से देख रही हूँ। तो सही बात बोलूँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही साफ़ है, तो एकदम आंखों को सूदिंग लग रही है बस। और ये देखो जैसे हमने टर्न लिया मुझे दिख गया है फ्लेम टावर्स और नज़दीक से। अब मैं ओल्ड सिटी पहुंच गई हूँ। यहाँ सबसे पहला स्पॉट है मेडन टावर्स। लाइक ये हिस्ट्री लवर्स के लिए तो ये जगह हेवन है। मैं हिस्ट्री लवर नहीं हूँ बट स्टिल मैं आई हूँ बिकॉज मुझे ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। ये जो पुराना आर्किटेक्चर है, मतलब इतना पुराना होने के बावजूद भी इट स्टिल लुक सो प्रिटी एंड काफ़ी प्रिजर्व करके रखा है आई थिंक इन्होंने। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी जाती हूँ अंदर। आई एम श्योर ये अंदर जाने का रास्ता नहीं होगा, बट आई डोंट नो, मुझे जो रास्ता दिखा मैं उसी के थ्रू से अंदर की तरफ जाने का कोशिश कर रही हूँ। सिंस मैं यहाँ से आई हूँ, वो जो आप रोड देख रहे हो, तो मुझे लगा यहीं से एंटर करना पड़ेगा। एनीवे यहाँ से मैं एंटर कर गई हूँ और मुझे उस तरफ भी और भी प्रिटी चीज़ दिख रही है। तो चलो देखते हैं क्या है उस तरफ। Store with the old times was sold as salt because in old times salt is very expensive. In the old times it was like a shop, the bazaar. This one was a hammam, like a bath. And now it's little museum inside. And it's free, you can go inside.
पता नहीं, मैं और मेरे फ्रेंड तो बस एक्सप्लोर कर रहे थे, वहाँ से एक हैंडसम लड़का आ गया। आई डोंट नो, आई थिंक वो गाइड होगा। तो बोलने लगा पहले वो हमाम था, फिर वो अभी म्यूज़ियम हो गया। बट मुझे पता है भी नहीं ये हमाम क्या ही होता है। ये बोल रहा है ये हमाम था, अभी म्यूज़ियम हो गया। तो मुझे पता नहीं हमाम क्या है, जो भी होगा म्यूज़ियम होगा, हम तो नहीं गए। और अभी हम और इस तरफ रोड के इस तरफ आ गए, ओल्ड सिटी के रोड। और यहाँ पे काफ़ी सारे सोवेनिर्स के शॉप्स है, कारपेट के शॉप्स है। और यहाँ से फिर फ्लेम टावर्स फिर से दिख रहा था। और ये मैं एक शॉप में आ गई हूँ, मुझे फ्रिज मैग्नेट तो लेना ही होता है जहाँ पे भी मैं जाती हूँ। और यहाँ पे और भी थोड़े मोड़े छोटे छोटे आइटम्स हैं। आई एम श्योर ये सब सोवेनिर्स भी हैं जो आप ले सकते हो। बट मुझे पहला तो फ्रिज मैग्नेट ही चूज़ करना है, फिर मैं देखती हूँ, अगर कुछ पसंद आया तो लूँगी। ये रहा कारपेट का शॉप्स। कारपेट भी काफ़ी सुंदर है, बट सही बात बोलूँ कि मैं लेके तो नहीं जा सकती हूँ, इतना भारी हो जाएगा मेरा बैग। तो और कारपेट, आई एम श्योर यहाँ का कारपेट अच्छा होगा, फेमस है तो अच्छा ही होगा। फिर मैं आई हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे शॉप्स है, तो एक के बाद एक के बाद आई जा रही हूँ। जो भी मिल रहा है सबके अंदर जा रही हूँ। और यहाँ पे एक चॉकलेट्स का शॉप है, वहाँ पे आ गई हूँ। और बहुत ही सुंदर लग रहा है चॉकलेट्स। बट सही बात बोलूँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये चॉकलेट्स। तो ट्राई तो करा रही थी, खाने के लिए दे रही थी, तो मैंने ट्राई किया, टेस्टी तो था। बट सही बात बोलूँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने एक दो ट्राई किया, और एक्सपेंसिव भी है, प्रिटी भी है, टेस्टी भी है। तो मैं पूरा कंफ्यूज हो गई। फिर मैं देख के एक दो टेस्ट करके बस निकल गई। दूसरे शॉप में अभी जाती हूँ। ये बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा है, पता नहीं कौन सी शॉप से क्या पसंद आ जाएगा। वो और जाते जाते यहाँ पे हमें और छोटे मोटे स्ट्रीट शॉप्स दिख रहे हैं, जो कि अगेन आप देख सकते हो ये कैसा शॉप्स है। मोस्टली ये सोवेनियर्स और लिटिल लिटिल ऐसे छोटे छोटे आइटम्स का ही शॉप है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या लूँ मैं। फ्रिज मैग्नेट तो मैंने ले लिया है, आपको दिखाऊंगी मैं बाद में। फिर और आगे आते आते हमें ये दुकान दिखा। तो यहाँ का ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो मेरे एक फ्रेंड का बहुत मन था कि ये फ़ोटोशूट कराएगी ये ड्रेस पहन के। तो अभी हम उसी के लिए जा रहे हैं। ये नीचे अंडरग्राउंड टाइप शॉप होगा शायद, उनका भी जाके देखती हूँ। फिर वहाँ पे मेरी फ्रेंड इनका ये ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचाएगी, बट मैं तो नहीं खिंचाऊँगी, बिकॉज मुझे फिर से सब कुछ खोल के ये पहनना। आई एम टू लेजी, इट्स टू कोल्ड ऑल्सो। तो ये रहा, आप अपना ड्रेस चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा पहनना है, लड़का लड़की बच्चे सबके लिए यहाँ मिल जाएगा। फिर हमें और एक शॉप दिखी, तो हम इसमें भी चले गए। सिंस हम सब शॉप एक्सप्लोर कर रहे थे, और इसमें जाके उतना कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि शॉप है किस चीज़ का। This is with pistache, this is with walnut. But in here also include in walnut also. Okay, you know this. About tea, we have, you see, we have a lot tea, and this is so different. We have this pomegranate, we have this flower, we have this fruit, and you see all this is you see. After hard work, you come. ओके तो वो वाले शॉप से हम निकल आए थे। वो जो भैया थे वो हमें समझा रहे थे, बहुत काइंड्स ऑफ टी था उनके पास, हर्बल टी, दिस टी दैट टी, एंड बकलावा भी था उनके पास। तो हम बस समझ के आ गए, हमने कुछ लिया नहीं। और यहाँ पे बहुत सुंदर है लोकेशन, तो इसलिए हम एक दूसरे का पिक्चर्स ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो लोकेशन है। तो यहाँ पे और थोड़ा देर बैठेंगे, पिक्चर्स लेंगे, और फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है नेक्स्ट। तो हमने सोचा ये शॉप वाले से पूछते हैं कि यहाँ से किस तरफ से निकलते हैं। और उन्होंने बोला यहाँ से आप जा सकते हो फ्लेम टावर्स एंड ऑल। तो हम इसी तरफ से निकल गए, और फिर से मुझे दिख गया है फ्लेम टावर्स। बट बाय दिस टाइम आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, और मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है घूमने के लिए। तो मैं उतना तो ज़्यादा घूमना नहीं चाहती हूँ, इधर उधर ही, मतलब बस सामने ही वॉक करके घूम के आई विल बी डन, बिकॉज नाउ आई फील टायर्ड इतना वॉक करके। और आई एम श्योर होटल पहुँचते पहुँचते भी शाम तो हो ही जाएगी, और फिर मिडनाइट को फ़्लाइट है, तो रेस्ट करना है मुझे। अभी फ़िलहाल हम उस तरफ से होके इस तरफ के रोड में आ गए हैं, और बस समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाए अभी हम, बिकॉज़ उतना दूर भी नहीं जाना है, बट कुछ तो करना है। मैंने शॉपिंग भी कुछ नहीं किया है, तो देखती हूँ अगर शॉपिंग का भी कुछ मिला तो ले लूँगी। थोड़ा सा मैं आपको बाकू के बारे में बता देती हूँ। ये अजरबैजान में है। सही बात बोलो तो मुझे भी नहीं पता थी ये लाइक जगह कहाँ पे एग्जिस्ट भी करती थी, मुझे नहीं पता थी अजरबैजान या बाकू। तो बेसिकली ये क्रॉस रोड्स है ऑफ यूरोप एंड एशिया, एंड इसके अगल बगल में कैस्पियन सी है।
तो सही बात बोलूँ, मैं जब स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ती थी मुझे तो कभी नहीं दिखा ये अज़रबैजान बाकू बोल के कोई जगह। मेरे मतलब हमको नहीं पढ़ाया गया या मैंने नहीं ध्यान दिया स्कूल में, मुझे नहीं पता, बट मैंने कभी नहीं सुना। बट अभी के ज़माने में ये फेमस हो गया है बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल और फ्लाइट्स आने लगे हैं, तो मेरा लेओवर है यहाँ पे। जितना भी हो सके घूमूंगी। और ये एरिया इधर लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ कैफ़ेज़ है, प्रिटी प्रिटी लुकिंग कैफ़ेज़ है। और ये देखो, आई थिंक सो वो नीडी है बट टैलेंटेड है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी नीडी हूँ अभी। और सिंस अभी हमने बहुत वर्क कर लिया है तो सोच रही हूँ कहाँ जाऊँ, क्योंकि कुछ ले तो नहीं पाई बट कुछ लेने का खुजली हो रहा है। तो यहाँ पे सामने में एक मॉल दिखा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या एक्सप्लोर करूँ क्या छोड़ दूँ मैं। तो मैं आई हूँ सुपर मार्केट पे, कुछ एग्जॉटिक खाना लेके जाऊँगी मेरे सिस्टर के लिए। और इधर सुपरमार्केट में वाइन अल्कोहल सब कुछ मिल रहा है, बट मैं कुछ चॉकलेट्स देखती हूँ क्या क्या एक्सॉटिक थिंग्स मिलता है वो सब लेके जाऊँगी। और यहाँ देखो, यहाँ पे आप कोई भी चॉकलेट चूज़ कर सकते हो और फिर केजी के हिसाब से आप बाय कर सकते हो, बट मैंने वो नहीं बाय किया, मैंने दूसरा सब बाय किया है। और यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ चॉकलेट है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने नॉर्मल चॉकलेट ली, एक बारबेक्यू फ्लेवर की लेज़ लिया जो हमारे इंडिया में नहीं मिलता है। मैंने एक ही पैकेट लिया बिकॉज सही बात बोलूँ मेरे पास बस एक कैबिन साइज़ का बैग है, दैट्स इट। इसी में मुझे सब कुछ फिट करना पड़ेगा। ये सब पता नहीं, मैं यहाँ आके सुपरमार्केट से शॉपिंग की हूँ, बट एनीवे अच्छा लगा। यहाँ मॉल में भी बहुत डिफरेंट ब्रांड्स है, लाइक गोल्डन रोज़ और पता नहीं क्या क्या, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। शायद होंगे ये अच्छे ब्रांड्स, बट अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, गोल्डन आवर का टाइम हो रहा है और इतना सुंदर लग रहा है। और अभी हम कैब को पूछ रहे हैं कि वो जाएंगे कि नहीं, अभी कहाँ जा रहे हैं ये आपको दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल कैब में बैठ गई हूँ और जा रही हूँ। और बाहर का नज़ारा और सुंदर लग रहा है, अभी गोल्डन आवर के टाइम पे ना ऐसा लग रहा है सब कुछ चमक रहा है, इनका सर भी चमक रहा है। और कट्टो अभी मैं आ गई हूँ दूसरे साइड ऑफ द ओल्ड सिटी, और ये तो और भी ज़्यादा सुंदर है। इनके मतलब बिल्डिंग से कलर इतने सुंदर और एस्थेटिक, इतने पिक्चरिस्टिक लग रहे हैं ना। और यहाँ पे भी ऐसे लोकल शॉप्स है जो लोकल हैंड क्राफ्टेड कारपेट्स और ये सब बेच रहे हैं। और यहाँ पे प्रिटी लुकिंग कैफ़ेज़ तो बड़ा ही प्रिटी लुकिंग है, सही बात बोलूँ तो। और देखते ही देखते मैं आ गई हूँ यहाँ पे एक स्किन केयर शॉप में, और ये ले लूँगी कुछ कुछ स्किन केयर। बहुत ही एक्सॉटिक स्किन केयर मिल रहा है यहाँ पे। आप प्राइस भी देख सकते हो और आप इंडिया के साथ कंपेयर कर सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में स्पेशली वो वाले ब्रांड के तो सस्ते में मिल जाते हैं, तो मैंने नहीं लिया। मैंने कुछ और एक ब्रांड का लिया है, पता नहीं, लेट्स सी, ट्राई करूँगी फर्स्ट टाइम के लिए। कुछ तक लेना ही था क्योंकि आई हूँ, इतना प्रिटी शॉप है और इतनी एक्सॉटिक और फैंसी चीज़ें हैं कि मतलब रुक नहीं रहा था हाथ। बाप रे, निकलते ये दिख गया मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि आई विल टेल यू मेरे साथ क्या हुआ था। अभी फ़िलहाल मुझे सामने में केएफसी दिख गया, अभी खाती हूँ। खा लिया पेट भर के केएफसी में। मैं इतनी भूखी थी कि मैं जाके ऑर्डर करके जो भी आया बस खा के वीडियो करना ही भूल गई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ वो मिकी माउस मिनी माउस को देख के मैं डर क्यों गई, क्योंकि कोई और एक कंट्री में मैं लेओवर पे गई थी, वहाँ पे एक मुझे ऐसा मिला था जिसने मुझे बोला था लेट्स क्लिक सेल्फी। फिर मैंने सेल्फी लिया उसके साथ, फिर मुझे पैसा मांग रहा है। मुझे पहले बोला कि मेरे फ़ोन में सेल्फी लो मेरे साथ, और मुझे पैसा मांग रहा है, फिर एकदम पीछे पड़ गया था पैसा लेने के लिए। इसलिए मुझे नहीं पसंद आता है आजकल ये लोग, तो मैं उतना एंटरटेन नहीं करती हूँ। और ऐसे ही चल के फिर से एक स्किन केयर दुकान दिख गया है, तो देखती हूँ यहाँ फिर से क्या फैंसी कुछ एग्जॉटिक सा कुछ अगर मिल जाए, तो यही होप से जा रही हूँ, फिर से देखूँगी। और देखते देखते ही कैब मिल गया था और बैठ भी गई हूँ कैब में, बिकॉज़ बहुत लेट हो गया है, सही बात बोलूँ तो एक्सट्रीमली लेट हूँ। और इस टाइम पे शाम के टाइम पे ट्रैफिक भी बहुत हो गई है, तो आई एम श्योर लेट भी होगी पहुँचते टाइम। बट कैब में बैठे ये बहुत ही फैंसी चीज़ मुझे दिखा, ये कैब के जो मतलब गाड़ी के जो सीलिंग है उधर इन्होंने लाइट्स लगाई है मस्त, मुझे तो मस्त मज़ा आ गई। ये देखो चेंज हो रही है कलर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब अपना गाड़ी लूँगी मैं भी ये लगाऊँगी। और यही सपना देखते देखते कि जब अपना गाड़ी लूँगी मैं भी लगाऊँगी,
सपना देखते देखते काम भी कर रही हूँ अब द क्लाउड्स, तभी सपना पूरा होगा। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको ये भी व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।